नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के लिए साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। और दोस्तों, ये टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, अब मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, 2022 बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में भी ये प्रश्न 100% छपेगा ही छपेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पारा, बी में लिखा है ब्रोमीन, सी में लिखा है तांबा और डी में लिखा है एल्यूमिनियम। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इस तरह से भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछेगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो पारा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल अधातु की जगह पर दोस्तों धातु लिख देगा केवल। ठीक है, कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो उसका आंसर पारा हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दूरदृष्टि दोष, बी में लिखा है निकट दृष्टि दोष और सी में लिखा है जरा दृष्टि दोष और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, तो दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिस इंसान को दोस्तों दूरदृष्टि दोष हुआ रहता है वो दूर की वस्तु स्पष्ट देखता है मगर निकट की वस्तु से स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, और जिस इंसान को दोस्तों निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है वो निकट की वस्तु स्पष्ट देखता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, और देखिए जरा दृष्टि दोष जो है दोस्तों ये ओल्ड एज में होता है, कहने पर बूढ़ा बुजुर्ग लोग को ये दोष होता है। इसमें ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है जरा दृष्टि दोष में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, किसी भी उदासी विलयन का पीएच होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 5, बी में लिखा है 7, सी में लिखा है 14 और डी में लिखा है 0। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है तो 7 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जब आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। और जब आपसे पूछेगा कि किसी भी क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है तो क्षारीय विलयन का पीएच मान दोस्तों 7 से अधिक होता है। ठीक है, आपको इसको याद में रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिए चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि टार्टेरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है टमाटर और बी में लिखा है संतरा और सी में लिखा है सिरका और डी में लिखा है इमली। तो आपको इसमें बताना है दोस्तों कि टार्टेरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए टमाटर में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर, निम्न में से किसका प्राप्तांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वायु, बी में लिखा हुआ है बर्फ और सी में लिखा हुआ है कांच और डी में लिखा हुआ है हीरा। तो देखिए दोस्तों जो वायु का प्राप्तांक होता है वो 1 होता है। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है। और जो बर्फ का प्राप्तांक होता है दोस्तों वो 1.131 होता है। और कांच का जो प्राप्तांक होता है दोस्तों वो कितना होता है 1.5 होता है। और हीरा का जो प्राप्तांक होता है वो 2.42 होता है। तो आपसे प्रश्न में यहाँ क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि निम्न में से किसका प्राप्तांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक किसका हो रहा है, हीरा का हो रहा है 2.42। तो सबसे अधिक किसका है, हीरा का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 6ठा नंबर, कार्बन की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 6, बी में लिखा हुआ 8, सी में लिखा है 9 और डी में लिखा है 11। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि कार्बन की परमाणु संख्या है तो 6 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कार्बन के दोस्तों परमाणु भार कितना होता है, तो 12 होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि कार्बन का दोस्तों परमाणु भार 12 होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां नंबर,
दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। ऑप्शन ए में लिखा है केवल समतल, बी में लिखा है केवल अवतल और सी में लिखा है केवल उत्तल और डी में लिखा है समतल तथा उत्तल दोनों। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो समतल तथा उत्तल दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये प्रश्न दोस्तों ललन टॉप प्रश्न है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा है संयोजन, बी में लिखा है उपचयन और सी में लिखा है अपचयन और डी में लिखा है विस्थापन। तो आपको बताना है दोस्तों कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है तो Na2CO3.10H2O है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है तो Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O दोस्तों धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 3 नंबर, इसमें आपको यहाँ से बताना है कि मछली का श्वसनांग है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है फेफड़ा, बी में लिखा हुआ गिल्स और देखिए सी में लिखा है त्वचा और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि मछली का श्वसनांग है तो गिल्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ घेंघा, बी में लिखा है मधुमेह, सी में लिखा है स्कर्वी और डी में लिखा है एड्स। तो आपको बताना है दोस्तों कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो घेंघा रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह रोग होता है। ये भी आपको साथ में याद में रखना है, फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वन संरक्षण से और बी में लिखा हुआ है मृदा संरक्षण से और सी में लिखा हुआ है जल संरक्षण से और डी में लिखा है वृक्षारोपण से। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है तो वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम लाइव क्लास लें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। ठीक है, देखिए 13 नंबर प्रश्न अब कहता है निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको इसमें बताना है कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो नेफ्रॉन है। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर, इसमें आपको बताना है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है तो वृक्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर, निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है Cl2, बी में लिखा है SO2 और देखिए सी में लिखा हुआ है CO2 और डी में लिखा हुआ है O2। तो आपको बताना है ये प्रश्न में दोस्तों कि निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो CO2 कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर, इसमें आपको बताना है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है CaSO4.12H2O और बी में लिखा हुआ है CaSO4.2H2O, सी में लिखा हुआ है CaSO4.10H2O और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है तो CaSO4.2H2O है। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
17 नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें, ठीक है। देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ लीवर, और बी में लिखा हुआ अग्नाशय, और डी में लिखा हुआ अंडाशय, और यहाँ पे देखिए सी में लिखा है अंडाशय दोस्तों, और डी में लिखा हुआ एंड्रीनल। तो आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो लीवर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है। दिष्ट धारा मतलब हुआ दोस्तों डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, ठीक है। और बी में लिखा हुआ है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। प्रतिवर्ती धारा मतलब वो दोस्तों एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और देखिए सी में लिखा हुआ है कि 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, यानी कि दिष्ट धारा मतलब क्या बताएं, डीसी डायरेक्ट करंट, ठीक। और देखिए यहाँ पे डी में लिखा हुआ है 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। प्रतिवर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह तो 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट होता है 220 वोल्ट पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर। इसमें आपको बताना है कि निम्न में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एल यानी कि एल्युमिनियम, और बी में लिखा हुआ एन यानी कि सोडियम, यहाँ पे सी में लिखा एम जी यानी कि मैग्नीशियम, और डी में लिखा सी यू यानी कि कॉपर। तो आपको ये प्रश्न में यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम को काटा जा सकता है, जिसको एन ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एन ए मतलब होता है सोडियम, ठीक है। तो कि निम्न में से किस धातु को दोस्तों चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम को काटा जा सकता है। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर। इसमें आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जनित्र, बी में लिखा हुआ गैल्वेनोमीटर, और देखिए सी में लिखा है एमीटर, और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ जनित्र दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जनित्र, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको हम 20 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है। ये सारे प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। आइए हम HW का प्रश्न अब देखते हैं कि अमीमा अपना भोजन पकड़ता है। ऑप्शन ए में लिखा है कुटपाथ द्वारा, बी में लिखा है लाइसोसोम द्वारा, और सी में लिखा है कोशिका सत्ता द्वारा, और डी में लिखा है कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से दोस्तों जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।